एकता में बल। किसी घने जंगल में एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर दो सुंदर पक्षी चिड़ा और चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वे दोनों बड़े ही हंसी खुशी से रहते थे। उन्हें कभी भी किसी बात का डर ना ही किसी बात का दुख था। कुछ दिन बाद चिड़िया ने 4 अंडे दिए और दोनों ने बड़े प्यार से उस अंडे की देखभाल करने लगे। एक दिन एक बहुत शक्तिशाली हाथी वहाँ पर आया। वह बिना ही किसी कारण पेड़ में धक्के मारने लगा और अपने सूंड से पेड़ की डालियों को भी हिलाने और तोड़ने लगा। पेड़ पर बैठे चिड़ा और चिड़िया एकदम से डर गए और वे चींची करके चिल्लाने लगे। लेकिन हाथी ने उस चिड़िया की आवाज बिल्कुल नहीं सुनी और जिस पेड़ की डाली पर घोंसला बना हुआ था उस डाली को भी उसने तोड़ दिया और सारे अंडे नीचे गिरकर टूट गए। चिड़ा और चिड़िया ने तो उड़कर अपनी जान बचा ली, लेकिन अपने अंडों को नहीं बचा पाए। अंडे के टूट जाने से चिड़ा और चिड़िया बहुत रोने लगे। फिर चिड़ा ने कहा, हमारे रोने से क्या होगा, अब तो सारे अंडे टूट गए। अब हम कितना भी रोएंगे तो हमारे बच्चे जीवित तो नहीं होंगे ना। चिड़िया बोली, यह तो मैं भी जानती हूँ कि वे जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन मैं अपने दिल को शांत कैसे करूँ। उस दुष्ट हाथी ने बिना कोई कारण ही हमारे बच्चों को मार दिया। हम लोगों ने उसका क्या बिगाड़ा था जो इतने बेरहमी से मेरे बच्चों को मार दिया। जब तक उस दुष्ट हाथी से मैं इसका बदला नहीं ले लेती तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिल सकती। चिड़िया की बात सुनकर चिड़ा और भी दुखी हो गया और बोला, हम उस शक्तिशाली हाथी का बिगाड़ भी क्या सकते हैं। और दोनों फिर से रोने लगे। उसी पेड़ पर बैठा एक कौवा इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। उसने पास आकर बोला, दोस्त, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है। मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ और एक पड़ोसी भी, इसलिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं मानता हूँ कि हाथी हम लोगों से बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एकता में बल की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। मेरे दोस्त, जब हम सब साथ मिलकर बदला लेंगे तो वो हाथी हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और एक मक्खी भी मेरी दोस्त है, वह भी इसी पेड़ पर रहती है। हम तीनों मिलकर इस दुष्ट हाथी का विनाश का रास्ता खोज सकते हैं। हम तीनों मिलकर इस दुष्ट हाथी के विनाश का रास्ता खोज सकते हैं। चिड़ा ने कहा, मेरी दोस्ती एक मेंढक से है, मैं उसे भी बुला लेता हूँ। कुछ ही देर में सब इकट्ठा हो गए और ये सारी बात मेंढक को बताई गई। तब उसने कहा, दोस्तों चिंता मत करो, एकता की शक्ति ने बड़े बड़े राजाओं को धूल चटा दी है, शक्तिशाली इंसानों के सर काट डाले हैं, तो यह हाथी तो कुछ भी नहीं है। सबने मिलकर हाथी को मारने के लिए एक अच्छा सा उपाय निकाल लिया। दूसरे दिन हाथी भोजन करके जंगल में आराम कर रहा था। तभी मक्खी उसके कानों पर बैठकर गुनगुनाने लगी। उसकी मीठी आवाज सुनकर हाथी सो गया। तब कौवा ने उसके सर पर बैठकर उसके दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी डर के मारे जंगल में इधर उधर कूदने और छटपटाने लगा और उधर मेंढक अपने दोस्तों के साथ एक खाई के किनारे जाकर चिल्लाने लगा। हाथी छटपटाते हुए उस खाई के पास पहुंचा। मेंढक की आवाज सुनकर उसने सोचा कि इधर कोई तालाब है और मेंढक भी चिल्ला रही है, इसी में कूद जाता हूँ, मेरी आंखों को आराम मिलेगा। और वह खाई में कूद गया और मर गया। चिड़ा और चिड़िया को हाथी से बदला लेकर शांति मिल गई और अपने सभी दोस्तों को धन्यवाद दिया और फिर से वह अपना सुखी जीवन जीने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कार्य कितना भी बड़ा या कठिन क्यों ना हो, अगर हम सब साथ मिलकर उस कार्य को करेंगे तो वो कार्य जरूर पूरा होगा।